इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भाभी जीवों, मूर्ति बनाते समय यदि पत्थर टूट जाए तो दूसरा पत्थर लाया जा सकता है और मूर्ति बनाई जा सकती है। चित्र बनाते समय यदि रंग के धब्बे पड़ जाएं या कि कागज फट जाए तो दूसरा कागज लाया जा सकता है। फर्नीचर बनाते समय लकड़ी टूट जाए तो उसको जोड़ करके या कि दूसरी लकड़ी ला करके फर्नीचर बनाया जा सकता है। किंतु हमारे जीवन निर्माण में अगर कोई कमी रह जाए तो सारा जीवन ही हमारा बर्बाद हो जा सकता है, होता ही है, क्योंकि जो गया समय है वो फिर से आता नहीं है। इसीलिए हर पल हमें सोच समझ करके एक एक कदम आगे बढ़ाना है। क्या उतनी ही उत्साह, इतनी ही लगन हमारे भीतर के बुराइयों, विभावों को, विकारों को, जो कूड़ा कचरा है दोषों का, उसको निकाल फेंकने की हमारे भीतर में है इतनी तमन्ना? सोचिएगा। सुना था मैंने कि एक राहगीर चला जा रहा था, रास्ते में थक गया तो बैठ गया वृक्ष के नीचे। इतने में वहाँ पर एक सुंदर सी महिला आती है। पूछा उसने, आप कौन हैं और यहाँ एकांत में कहाँ जा रही हैं? उसने कहा, मैं बोधी हूँ। बोधी? कहाँ रहती हैं आप? मैं तो इंसान के दिमाग में रहती हूँ, दिमाग में। अच्छा। वो आई और चली गई। इतने में दूसरी महिला आई, बिल्कुल सजरी सवरी। उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं, कहाँ रहने वाली हैं? उसने सरल शब्द में कहा, जी मेरा नाम है मृदुता। कहाँ रहती हैं आप? मैं इंसान की आंखों में बसती हूँ। अच्छा। और फिर आगे बढ़ा, थोड़ा सा और चला, फिर थका मुसाफिर, सोचा कि थोड़ी सी देर और बैठ जाऊं। इतने में ही उसने दूसरे रास्ते से देखा कि एक सुंदर सी महिला वहाँ से आती है। पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं ऐसे बीहड़ जंगल में, जहाँ सुनसान है, एकांत है, आप कहाँ चली जा रही हैं? उसने कहा, जी मुझे अपने स्थान पर जाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजुता है। कहाँ रहती हैं आप? मैं तो इंसान के हृदय में बसती हूँ, वही मेरा ठिकाना है। अच्छा। इतने में ही एक और महिला आती है, बड़ी सुंदर सी, बड़ी ही लगता है कि सज्जन, और रूप ही नहीं स्वरूप को भी जानने वाली है, अध्यात्म वाली है। पूछा उससे, आप कौन हैं? जी मेरा नाम सुचिता है। सुचिता, बड़ा प्यारा नाम है आपका। आप कहाँ निवास करती हैं? मैं तो इंसान के पेट में निवास करती हूँ। अच्छा। इस तरह से राहगीर ठंडी हवाएं ले रहा था। चारों महिलाएं गुजर गई वहाँ से। इतने में ही उसने देखा कि एक व्यक्ति आया, विकराल चेहरा, खुले हुए बाल, बड़ा अटपटा सा लग रहा था। पूछा राहगीर ने कि आप हैं कौन और इस जंगल में कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, दिखती नहीं तुम्हें मेरी शक्ल? शक्ल से ही अंदाज़ा लगा लो कि मैं हूँ कौन। लेकिन फिर भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है क्रोधी राम। लोग मुझे गुस्सा राम भी कहा करते हैं। अच्छा, तो रहते कहाँ हो? मैं इंसान के दिमाग में रहता हूँ, दिमाग में। लेकिन दिमाग में तो अभी एक महिला आई थी, वो कहती है कि मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ, मेरा नाम बोधी है, और आप कह रहे हैं कि मैं भी इंसान के दिमाग में रहता हूँ। ऐसा दोनों कैसे रह सकते हैं? वो स्त्री है, आप पुरुष हैं, आप कैसे रह सकते एक साथ? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, जब मैं आता हूँ ना गुस्सा राम, जब गुस्सा राम दिमाग में आता है तो बोधी तो फुर्र करके उड़ करके चली जाती है। हाँ, वो बात समझने लगा कि इतने में ही दूसरा व्यक्ति आया। उस व्यक्ति को जब देखा तो बड़ा अटपटी चाल से चल रहा था, तोंद निकली हुई है और
ऐसा लग रहा था बड़ा घमंडी है उसकी चाल से। आया पास में तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, नाम क्या है आपका, क्या बताएंगे आप? उसने कहा दिखता नहीं है मेरी चाल ढाल से, मैं हूँ गुमान चंद, हूँ गुमान चंद। अच्छा, नाम तो बड़ा पुराना सा लगता है आपका, गुमान चंद। गु निकाल दो तो मान चंद ही रह जाता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंसान की आंखों में बसता हूँ, आंखों में, लेकिन आंखों में तो मृदुता नाम की नारी बसती है। आप कैसे? तुम्हें मालूम कहाँ है, जब मैं जाता हूँ ना गुमान चंद, तो वहाँ पर मृदुता तो रह ही नहीं सकती है, मेरे सामने बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ, ऐसा है मेरा तेवर। वो समझने लगा। अब थोड़ी सी देर और बैठा तो उसने तीसरा व्यक्ति आता हुआ देखा, बड़ा ही अजीब तरह का, दिखता कुछ और है और करता कुछ और है, बड़ा अटपटा है। पूछा उससे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धोखाचंद। धोखाचंद है, बड़ा अजीब सा नाम है। अरे अजीब क्या, वही दुनिया जो करती है वही तो मेरा नाम है। सब धो धो करके खा रही है, बार बार धोखा खा रही है। मैं तो रहता हूँ इंसान के हृदय में। हृदय में? हृदय में तो रजुता बसती है, आप कहाँ से भला रहेंगे? अरे मैं आ जाऊँ ना तो रजुता तो वहाँ पर दिख ही नहीं सकती आसपास में। हाँ, इतनी डरती है मुझसे। अच्छा, ऐसा हूँ मैं धोखाचंद। थोड़ी सी देर में एक और चौथा व्यक्ति आया। पूछा उससे, जी आपका नाम क्या है? मैं लोभचंद हूँ, लोभचंद। हाँ, रहते कहाँ हैं आप? मैं तो इंसान के पेट में रहता हूँ, जो मिले हजम, लाओ लाओ लाओ, लाला लाला जी भी कहते हैं हमें, कभी मना तो कहता ही नहीं हूँ। और का कोई छोर नहीं। वासना मुझ में इतनी है कि वासना, वास ही नहीं, ठहराव ही नहीं। आपको कितना मिले तो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ठहराव हो जाए, तृप्त हो जाए? बताइए ना, कोई तृप्ति नहीं। वो कहता मेरा नाम है लोभचंद। लेकिन आप कहते हो पेट में रहते हैं, पेट में तो सुचिता रहती है। अरे सुचिता रहेगी कहाँ से? ये लोभचंद जाएगा ना तो सुचिता तो गायब भी हो जाएगी वहाँ से। ऐसा हूँ मैं लोभचंद। बात आपको समझ में आ रही है ना? 4 धर्म जो विगत 3 दिन जो आप लोगों ने सुना, और आज है चौथा दिन। शुचिता नहीं आ सकती, पवित्रता नहीं आ सकती जब तक लोभ लालच है। लोभ लालच के वशीभूत होकर के यह जीव पता नहीं कितने कितने काम कर लेता है। दुर्योधन की सत्ता के लोभ में शकुनी जैसी माया बसती है, और कैकेयी के लोभ में मंथरा जैसी माया निवास करती है। आज हम देख रहे हैं कितने डॉक्टर्स लोभी हो गए, बिना काम के ऑपरेशन कर रहे हैं, पैसा चाहिए, बिना काम के अनाप शनाप दवाइयाँ मेडिसिन लिख रहे हैं, खाना ही पड़ेगी, ये टेस्ट करना, वो टेस्ट करना, आपको जांच करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कमीशन जो बंधा हुआ है उससे पेट नहीं, पेटियाँ भरी जाती है। हाँ, ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। व्यापारियों को देखो, जहाँ तहाँ पर वो सब अपने अपने मिलावट करने में लगे हुए हैं। प्योर में डालडा मिला दो, बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और इनकी मिलावट चली जा रही है। अधिकारी को देखो, अधिकांश जगह भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। नेताओं को देखो, अपने लोभ के पीछे देश को बेच रहे हैं, विनाश के कगार पर अपने देश को रख दिया है। कुमारियों को देखो, आग में झुलस रही हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, मर्डर केस हो रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा आज देश के अंदर? क्यों? लोभ के कारण। ये लोभ भी 3 तरह का मुख्य रूप से होता है। वैसे तो 4 है ही, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। लेकिन इच्छा, आशाएं और चाहिए तो पुत्र की ऐषणा है, वित्त की ऐषणा है, वित्त यानी धन की ऐषणा है, और लोकेषणा है।
मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी किस तरह से ख्याति बढ़े, उसके लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या कार्य करता चला जा रहा है। आचार्य भगवान कहते आज तक तूने क्या नहीं पाया। अनंत के इतिहास को देखे तो तूने हर चीज को हासिल कर लिया है, लेकिन उसमें तेरी तृप्ति हुई ही नहीं, क्योंकि विनाशिक वस्तुओं में कभी भी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। एक बार राजा ने राजपुरुष के चयन की घोषणा की, राजपुरुष की मुझे चयन करना है और इसके लिए घोषणा की, और घोषणा करके उसने क्या किया, एक सुंदर सी वाटिका बनाई। उस वाटिका में तरह तरह की वस्तुएं रख दी, हीरा मोती माणिक सोना चांदी, भगवान की मूर्ति, कपड़े बर्तन, जो भी चीजें एक से एक आइटम आकर्षक वस्तुएं रखी, और फिर घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरे पास में पदार्थ को लेकर के आएगा, जो श्रेष्ठतम लेकर के आएगा, उसे मैं राजपुरुष का चयन करूंगा। अब सभी लोगों ने देखा, दृष्टि सबकी कहाँ थी, वस्तुओं के ऊपर, वस्तुएं दिख रही थी, वस्तुओं की तरफ देखा। सब लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, कोई हीरा लेकर के गया, कोई सोना लेकर के गया, कोई बुक लेकर के गया, तो कोई ईश्वर की मूर्ति लेकर के गया। इस तरह से जिसको जो समझ में आया वो लेकर के गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, वो अहमदाबाद का ही था, बड़ा ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान विद्वान। उसने क्या किया, सारी वस्तुओं को देखा और मन में विचार किया कि इन सारी वस्तुओं से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, ये वस्तुएं श्रेष्ठ नहीं हो सकती, ये सब नाशवान है, मिटने वाली वस्तुएं हैं। अगर कोई अमिट है वो है मेरे आत्मा के गुण, उसमें एक संतोष नाम का गुण है। अगर संतोष गुण आ गया तो गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सारा धन धूल के समान लगता है। जब संतोष भी धन आता है, वो विचार करता है अपने मन ही मन में, हो सकता है जलधि तृप्त वह शत शत सरिता नदियन से, तथा जहर भी सुधा सरस हो, अनल तृप्त हो ईंधन से, पंगु भी वह देव योग से गिर चढ़ सकता संभव है, किंतु तृप्ति लोभी को धन से कभी न होना संभव है। लोभी को धन से कभी तृप्ति हो सकती है क्या? नहीं। और लाओ और लाओ और लाओ, किसके लिए लाओ? कितना खाना है, कितने में रहना है, लेकिन लोभ है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। ये सिर्फ कहने में मजा आता है, ये सोचने में मजा आता है। कागज के ऊपर रजिस्ट्री हो जाती है कि ये जमीन अब तुम्हारी है। कागज को देख देख करके लोभी जीव खुश हुआ करता है। जमीनों ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन बोलता है, लोगों को बताता है सब मेरी है। ये सिर्फ विचारों में, ये मोह माया में उसको मजा आता है। और सच तो ये है, इसमें कहीं पर भी सच्चा सुख नहीं है, कहने का सुख है। बोलो सच में वास्तविक सुख है क्या इसमें? नहीं। मेरा सच्चा सुख तो मुझ में ही है, लेकिन इस चीज़ को यह जान नहीं पाता। अनंत काल यूं ही बिता देता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं, पर में सुख मानो नहीं, निज में भरा अपार, निज नाभि में गंध है, हिरण भटक रहा बेकार। हिरण भटकता है बेकार, उसके तो नाभि में ही गंध है, लेकिन वो दौड़ता है, छलांग मारता है कि मुझे ये सुगंध मिल जाए। सुगंध तो तेरे ही पास में है। बस उसी प्रकार से हे चेतनात्मन, तेरे पास में ही वह सुगंध है, तेरे पास में ही वह आनंद है, तेरे पास में ही वो शक्तियाँ हैं। जो पदार्थ तुझे चाहिए वो सब तेरे भीतर में है। इसलिए हमारे संत साधु सारे विकारों को छोड़ करके, सारे परिग्रह को छोड़ करके निर्ग्रंथ हो जाते हैं, जिनके लिए हम भक्ति से कहते हैं, बाहर में जिनके तन पे न तार, बाहर में जिनके तन पे न तार,
आनंद अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, उन्हें वंदन हजार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, उन्हें वंदन हजार। कैसे है हमारे गुरुवर? निर्लोभी, परम शुचि, बाहर में जिनके तन पे लतार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, उन्हें वंदन हजार। ऐसे मेरे विद्या गुरुवर है, विद्या सिंधु गुरुवर है, जिनके पास में एक पुस्तक का भी परिग्रह नहीं, एक पेंसिल का भी परिग्रह नहीं। जब है ही नहीं तो बैग की आवश्यकता ही क्या? जब बैग ही नहीं तो उनके लिए कोई कमरे की भी, अलमारी की भी कोई जरूरत नहीं। धन्य है ऐसे संत, बाहर में जिनके तन पे न तार, भीतर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, उन्हें वंदन हजार। ऐसे मेरे गुरुवर हैं, उन्हें वंदन हजार। धन्य है गुरुवर, आपने अपनी सुचिता को पाने के लिए पर पदार्थों से निवृत्ति पाली है, और जो इच्छाएं करता है, आशाएं रखता है, लोभ करता है, जितना जितना लोभ होता है उतना उतना ही और लाभ होता है, उतना लोभ बढ़ता है, जितना लाभ होता है और उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। एक बार गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, जानना चाहता हूँ कि दुख क्या है? किसे कहते हैं दुख? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं लोभ हो। बस इतना सा जवाब दिया, लोभ हो। लोभ ही तो परम दुख है, क्योंकि लोभ से मायाचारी करता है, और मायाचारी में सफल हो जाए उसको मान आता है। देखा क्या, मैंने यहाँ से घुसा वहाँ निकला, ऐसा मैंने छल कपट किया और सफल हो गया। घमंड आता है, मान आता है, और अगर मान का पोषण नहीं होता है तो उसको फिर क्रोध आ जाता है। इसीलिए भविष्य में जो ये चाहिए वो चाहिए, लोभ के अंदर यह जीव और लाभ चाहता है, शुभ परिणाम तो करता नहीं और लाभ चाहता है। जबकि घर के बाहर आप लोग सबसे पहले लिखते हैं शुभ, फिर इसके बाद में लाभ। शुभ परिणाम रखोगे तो आत्म लाभ अवश्य होगा, लेकिन शुभ परिणाम करता नहीं, मोह माया के वशीभूत होकर के और की चाह करता है। कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ राज में लिखते हैं कि हे चेतन आत्माओ, इदं मिरदोनिच्चं संतुष्टो होदिनिच्छमेदम्मि, एदेन होदितितो सोहो हदयोत्तमं सुखम। हे भव्य जीवो, एदम मिरदोनिच्चम, यहीं पर रत हो जाओ, नित्य ही यहीं पर अपने उपयोग को अपने ही भीतर में ठहरा दो। संतुष्ट हो निच में तमी, संतुष्टि होगी तो तुम्हें अपने भीतर में ही होगी। एदेन होदितित्तो, क्या बात कही है, निर्लोभी होने के लिए बहुत गजब की गाथा दी है। एदेन होदितित्तो, यहीं पर ही तू तृप्त होने वाला है। जिसने अंतर्मुख दृष्टि की है वो तृप्त हो गए, और जो बहिर्मुखी दृष्टि कर रहे हैं वे आज तक अतृप्त हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।